मैंने चैप्टर तो पूरा दे दिया है। एक सेकेंड रुको, क्या टेंस का ना, एक टेंस का 32 नंबर पेज मिसिंग था, इसीलिए मैं पुराना वाला जो पीडीएफ है वो हटा रही हूँ और नया वाला पीडीएफ लगा रही हूँ। ठीक है, पुराना वाला पीडीएफ इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि टेंस का एक 32 नंबर पेज उसमें से मिसिंग था। ठीक है, क्लियर? और नीचे कुछ क्वेश्चन था, दिखाओ तो। व्हेन विल इट एंड इसलिए होगा बेटा क्योंकि आप उस मूवी से बोर हो गए हो। ठीक है ना, बैठ के मूवी देख रहे हो, बोर हो चुके हो, तो पूछोगे ये खत्म कब होगा। ठीक है, और ये इश्यू रिजॉल्व कर दो। वर्षा, क्या इश्यू है आपका? ठीक है, और उससे नीचे कर लो। और ये गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग अभी मत करो बेटा, आप लोग का मैसेज है ना सिर्फ 5-5 मुझे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए आप लोग है ना सिर्फ रेलेवेंट मैसेजेस करो प्लीज। हाँ, वर्षा का क्या है? हो गया यार, आ गया सारा इंटरनेट। तुम लोग थोड़ा सा वेट किया करो ना, तुम लोग एकदम हड़बड़ा जाते हो। इनफैक्ट जैसे जो टाइम होता है ना क्लास का स्टार्ट होने का, उसी समय आपका वो स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो सकता है, उसके पहले जनरली नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, और उसके बाद देखो तो नीचे स्टेनोग्राफर का क्या लिखा है। स्टेनोग्राफर के लिए कौन सा प्रैक्टिस क्लास ले बेटा? प्रैक्टिस क्लास स्टेनोग्राफर का जो है ना वही 200 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन कर देता है। ठीक है ना? ठीक है, ऊपर क्या लिखा? आज जो पीडीएफ भेजा है वो 1 ईयर तक ही रहेगा। नहीं बेटा विनय, आप उसको अपना पीडीएफ को अपने में सेव कर लो। क्या अपने में सेव नहीं हो पा रहा क्या इन लोग का पीडीएफ? देख लो, पूछ लो। पीडीएफ सारा इन लोग अपने में सेव कर सके फोन में, ये देखो। ठीक है, टेंस का पीडीएफ अभी आपका अपडेटेड पीडीएफ लोड हो जाएगा। ठीक है, चले अब सुनो, हम लोग टेंस कर रहे थे और टेंस में बच्चों का एक मैसेज आया कि मैम 32 नंबर पेज नहीं है, तो इसमें भी शायद 32 नंबर पेज नहीं होगा। उसका पीडीएफ है ना हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, तो अभी मैंने उसको पीडीएफ को ठीक करा के आपको 32 नंबर पेज दे दिया है। ठीक है, और ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। हाँ, हो गया, ये आ गया 32 नंबर पेज आपका गायब था पीडीएफ में, ये आ गया है। नया वाला पीडीएफ उतार लेना। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे थे, कौन से पेज में थे जरा देख लो एक बार, पेज नंबर। डल गई ना? ठीक है, यस, पीडीएफ सेव हो जाती है, वो तो मुझे पता है। पीडीएफ आपके अच्छे से कंप्यूटर में अपना एक फोल्डर बना लो और उस फोल्डर में चैप्टर वाइज पीडीएफ बनाओ, जब अपडेटेड आए तो पुराना वाला डिलीट मार दो। ठीक है ना? मैं हमेशा कोशिश करूंगी आपको और अपडेटेड कर करके देती रहूं। बेटा बफरिंग हो रही है तुम्हारी प्रॉब्लम, तो तुम्हें मैंने कहा ना online@kdcampus.org में मैसेज करो कि मैं मेल करो। आप मुझे बार बार बताते हो बेटा, मैं टेक्निकल नहीं इश्यू सॉल्व कर सकती ना। ठीक है, अब ये देखो जरा ध्यान से, मैंने इसमें कराया था आपको और इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करके पहले मैंने कुछ बनाया क्वेश्चंस। देखो ध्यान से, ट्रस्ट मी आई एम बिलीविंग यू, यहां तक हो गया था ना। देखो तो कहां तक कर लिया था हम लोगों ने, याद करो पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर तक खत्म हो गया था, जल्दी बताओ फटाफट यार, अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछते रहते हो। सुनो, 31 अगस्त को एग्जाम है बेटा। 31 अगस्त का एग्जाम के लिए मैं अभी आपको नहीं उतना कंप्लीट करा सकते बेटा। ठीक है, अरे सोनू,
बैंकिंग स्पेशल, कल मैंने बैंक पीओ का एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है, कल मैंने कंप्लीट किया है एक क्वेश्चन पेपर बैंक का, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है बैंक में कंप्लीट इंग्लिश का एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैंने कल ही कंप्लीट किया है, ध्यान रखो। चलो हम लोग 48 तक कर चुके थे, है ना। ये था, हमने बताया था कि देखो ये ऐसे वर्ब्स है जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। 47 तक हुआ था। मैंने कहा था मैं ऐसे वर्ब्स का पूरा लिस्ट दे रही हूं आपको जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देखो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब का मतलब क्या होता है भाई, परसेप्शन। क्यों परसेप्शन वाले, जो आपके नहीं ऐसा नहीं है, लैपटॉप पे भी चलेगा, आप पोर्टल में करो ना, आपको ऐप डाउनलोड थोड़ी करना है लैपटॉप में बेटा, आप पोर्टल में देखोगे, केडी लाइव के पोर्टल में देखोगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा सा रिवीजन बता दूं आपको करने का, कि जो आपके जो 5 सेंसेस है बॉडी के, वो जो महसूस करते हैं ना बेटा, वो जो महसूस करते हैं, आप जाके नहीं कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो। रूम में घुसा, स्मेल आया, जैसे कुछ छुआ आपको फील हो गया, आंख खुली है ही तो देख ही सकते हो, कान खुले हैं तो सुन सकते हो, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो 5 सेंसेस से जो अनुभूति करते हैं, पोजेशन, भाई मेरे पास गाड़ी है या नहीं है, मेरे पास घर है या नहीं है, घर हो रही है तो नहीं बता सकते हो, क्यों, क्योंकि ये ऐसे एक्शन से जो हो रहा है का एहसास तो आपको नहीं करा सकते, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट आओ वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स, जो फीलिंग्स आपके, जो वर्ब्स फील, जो आप महसूस करते हो, लव, लाइक, हेट, एडोर, ये सब आप महसूस करते हो, आपके फीलिंग्स होते हैं। आप देखो कहते हैं ना कि आप एक गाना है ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि आपका वो ऐसा नहीं है कि वो एक्शन आप करते हो, बल्कि हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैम आई एम लविंग इट, तो सुनते हैं बेटा आई एम लविंग इट नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, लेकिन वहां पे है ना उस एडवर्टीजमेंट में एकदम आंख बंद करके उसको खाता हुआ महसूस करता हुआ दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है वो उसको कॉन्टिन्यूअस बना दिया, यानी कि उसको वो इनफैक्ट एक्शन के रूप में दिखा दिया, इसीलिए आई एम लविंग इट बोल दिया। और ऐसे भी यार कंपनी है, उसके हम क्या कर लेंगे, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं कंपनीज के मामले में, तो कंपनी जिसकी है उसने अपना टैगलाइन कुछ भी बना लिया तो वो उसका बन गया, वो उसको रजिस्टर करा लिया। अब अगर आएगा क्वेश्चन, बोलोगे क्वेश्चन आ गया आई एम लविंग इट, तो आई एम लविंग इट क्वेश्चन आएगा तो उसको गलत करोगे, आई लव इट होगा। क्यों, क्योंकि लव एक फीलिंग है जो आप कॉन्टिन्यूअस करते हुए नहीं दिखा सकते हो, है ना, जो आपके फीलिंग्स वाले वर्ड है, देखो लव, लाइक, हेट, एडोर, डिसलाइक। आपको कोई चीज चाहिए, वांट, कोई चीज आप विश करते हो, भाई विश करते हुए थोड़ी दिखा सकते हो, है ना। आप प्लीज, खुश करना, ट्रस्ट, होप, डिजायर और बिलीव। वर्ब्स ऑफ थॉट्स जो होते हैं, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, यानी कि जो आपके दिमाग से रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड दोनों सेम है। प्रेफर, कोई चीज आपको किसी के तुलना में पसंद करने की बात कर रहे हो। अब देखो ये सब चीजें बेटा, ये सब वर्ब्स जो हैं ING फॉर्म में नहीं आएगा। अब हम सबको एक एक वर्ड को कहेंगे, नहीं इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो। बोलोगे यार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो दिमाग ऐसे ही काम नहीं करता है, एग्जामिनेशन हॉल में तो दिमाग ऐसे ही काम नहीं करता है, अब वहां क्या सोचेंगे। तभी क्या कहते हैं आपको कि आप एक काम करो, अक्षय बार बार एक ही मैसेज मत करो, मैं देख चुकी हूं। आप एक काम करो, उसको स्ट्रेट अवे आप पूरा याद कर लो कि भाई देखो ये इतने वर्ब्स है जिनसे क्वेश्चंस आ सकता है। क्या क्वेश्चंस आ सकता है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें ING फॉर्म में नहीं लगाना है, दैट्स इट। यस, अपीयर तो होगा बेटा, पिछले पेज में अपीयर है। अब जैसे एग्जाम्पल है, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे एक एक शब्द पे भरोसा कर रही हूं। आई एम बिलीविंग यू वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है शब्दशः। शब्दशः का मतलब यानी एक एक शब्द पे, तुम्हारे एक एक शब्द पे मैं भरोसा कर रही हूं। तो आई एम बिलीविंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बिलीव यहां पर है। तो क्या करें, आई एम बिलीविंग पूरा काटो और सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओ, आई बिलीव यू। अपीयर भी है बेटा, पिछले पेज में अपीयर भी। अपीयर मतलब दिखना, दिखना,
अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कि एग्जाम में अपियर होना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बेटा QR कोड जैसे आप स्कैन करोगे तो हमारे ही टीचर, हमारा ही प्लेटफॉर्म से आपको वो सारा वीडियोस दिखने लगेगा। तो बस बुक ओरिजिनल है। अपडेट क्या करना है विनीत, हमें आप ये सब चीजें ना, आपकी जो राय है एप्लीकेशन को लेके कि इसमें क्या अपडेट चाहिए, आप मुझे बेटा मैसेज कर दिया करो, ठीक है ना। आप लोग के जो एक कहते हैं ना सजेशंस, आपके सजेशंस मानते मानते हम ऑफलाइन में नंबर 1 बन गए थे, तो ऑनलाइन में भी नंबर 1 बनने के लिए आपके सजेशंस सर आंखों पर मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। बेटा निशाल देखो तुम जरा ध्यान से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ऐड कर दिए हैं अभी तो फिलहाल, और मैं वो पूरा कंप्लीट दूंगी आपको। आप सुनो ध्यान से, इस पेज को प्लीज एक बार रीड कर लो ताकि मैं समझा सकूं। पुष्पम अभी रुक जाओ बेटा, उस क्वेश्चन को मत पूछो, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले ब्लू वाला पढ़ना, हिंदी मीडियम वाले नीचे रेड वाला पढ़ लेना। देखो, आई एम हैविंग अ कार, भाई हैव का मतलब यहां पे आपके पास होने की बात है, और ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, ठीक है। हैव मीन्स ओन और पजेस। अगर हैव का मतलब नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है यानी कि पजेस करने की बात हो रही है, ठीक है, पजेस करने की बात हो रही है, तो पजेशन की अगर बात है तो ध्यान रखना आप इसमें हम कभी भी ING फॉर्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास एक गाड़ी है या नहीं है, ये बोलने के लिए आप नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, ये बोलने के लिए आप ING फॉर्म कैसे लगाओगे? मेरे पास एक गाड़ी हो रही है थोड़ी होगा, ठीक है। इट इज स्मेलिंग गुड, इसका मतलब क्या है कि आप उस रूम में घुसे हो और आप बोलना चाहते हो कि अच्छा गंध दे रहा है, तो ये कहोगे ना इट स्मेल्स गुड। इट इज स्मेलिंग गुड नहीं होगा, इट स्मेल्स गुड होगा, है ना। यानी कि इसको यहां हम लगा दे तो सब अच्छे से समझ में आएगा कि ये इट इज स्मेलिंग गुड गलत है, क्योंकि आप नाक के अंदर आपका जैसे आप रूम में घुसे हो वैसे ही आपको उसका स्मेल मिला, तो इसीलिए इट स्मेल्स गुड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या है डिफरेंस। यहां हम कुछ सूंघ नहीं रहे हैं, जैसे मैं अंदर गया वैसे ही मुझे गंध आया, मैंने सूंघने का कोई भी एक्शन नहीं किया, गंध मेरे सेंस ऑर्गन नाक पर खुद व खुद असर कर रहा है, इसलिए यहां पे स्मेल नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। अगर हम खुद सूंघ कर किसी सामग्री का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तब हम एक्शन कर रहे हैं, जैसे ही इज स्मेलिंग द सूप टू चेक द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। समझ में आया कि वो सूंघ कर, ऐसे सूंघ कर देख रहा, कह रहा रही इसमें तो इलायची भी है ना, फिर उसको फिर सूंघा, कहा इसमें तो केसर भी लग रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, ऐसे सूंघ के कर रहा है ना। मीन्स हैविंग वर्ड नहीं है बेटा, हैविंग वर्ड है। कहां है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। जहां पर नहीं है, क्यों पढ़ा रही हूं पहले, क्योंकि पहले क्वेश्चन वही आता है। आ जाओ नेक्स्ट। अब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया, बहुत ध्यान से देखना, सारे एग्जाम से रिलेटेड अब क्वेश्चन है। अच्छा, आज 480 का ऑप्शंस नहीं दे रहा है, एक बार देखो जरा। देख लिया। आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, वही उस लिस्ट में नो भी है, इसीलिए एम नोइंग को काटना पड़ेगा, क्योंकि नो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, और इससे जानते हो बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
आई नो होगा। देखो रमेश, आशीष नया वाला उतारो, नया वाला उतारो, आपको 32 नंबर पेज आ गया है। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुराया। When he was remembering his hard days, जब उसने याद किया ना, रिमेंबर ING फॉर्म में नहीं आता, कहोगे जैसे उसे याद आया अपने ऐसे दिन जिस दिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। आ रहा है? बच्चा कह रहा है 360 है, आज 480 नहीं आ रहा है, 480 नहीं आ रहा है। 40, 360, 500। ओके 4 पता नहीं क्या। अच्छा सत्यम, आप मुझे वो चीज स्क्रीनशॉट लेके भेज देना बेटा, ठीक है? क्लियर? आप देखो यहाँ क्या कह रहा है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। भाई माधुरी दीक्षित के पास है, वो खा थोड़ी रही है उसको, उसके पास है। यानी कि हैव का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे? ही वॉज रिमेंबर्ड नहीं होगा जी अदुल। ही वॉज रिमेंबर्ड का मतलब उसे जब याद किया गया। भाई उसे याद नहीं किया गया, उसने याद किया अपने पुराने दिन जिस समय उसने बहुत स्ट्रगल किया था। एंड इट्स लॉन्ग रोड टू सक्सेस, और इतना लंबा रास्ता वो पार करके सक्सेस प्राप्त किया। ठीक है? माधुरी दीक्षित इज हैविंग नहीं होगा, हैज होगा। क्यों? क्योंकि माधुरी दीक्षित ओन करती है, माधुरी दीक्षित पजेस करती है ना? और माधुरी दीक्षित सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे ना, हैज आएगा। ठीक है ना? रिमेंबरिंग, रिमेंबर बेटा, क्योंकि आप एक बात बताओ ना, रिमेंबर, लाइक, डिसलाइक, हेट, एडोर, क्या ये सब वर्ब्स को ING फॉर्म में लगा सकते हो? या क्या करते हुए दिखा सकते हो आप कि हाँ देखो वो याद कर रहा है? भाई वो याद कर रहा है, उसका दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता नहीं, लेकिन आप उसको कोई काम करते हुए नहीं देख सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, फिर से 1 मिनट टाइम देती हूं, फटाफट देखो, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करें। देखो ध्यान से, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स। बोलोगी यार ये तो सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मैं क्या करूं? एग्जाम खुद रिपीट करता रहता है। उसके कई दोस्त हैं, तो ही हैज होगा ना। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, भाई आई के साथ हैव आता है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो हैव आएगा ना। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, तुम बहुत प्यारे हो। ठीक है? तुम बहुत प्यारे हो, बट आई एम नॉट लविंग यू, लव ING फॉर्म में नहीं आता, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? आई डू नॉट या डोंट लव यू, ये होगा। तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। देखो क्लियर? अब आप खुद सोचो, CPO SI हो, चाहे 10+2 हो, चाहे GD हो, कांस्टेबल लेवल का पेपर, सब में ये आता है, ये मेंस लेवल तक के पेपर में आते हैं यार, स्टेनो और CPO प्री। देखो आनंद, क्यों नहीं समझ में आ रहा बेटा? क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताओ। अगर आपका पहला क्लास है तो बेटा पहले थोड़ा सा क्लासेस देख लो। ज्ञान सिंह, वो देखो उसका KD लाइव का ही अपना कुछ चक्कर है उसके मामले में।
सौरभ, सबसे पहले खुद से प्यार करो, ठीक है? चलो, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स। भाई मेरे माँ के सफेद बाल है ना? वो है तो माई मदर हैज होगा। I was not able to solve the questions. मैं solve नहीं कर पाया because I was not knowing. No ing form में नहीं आता है और ये past tense है तो do not नहीं, हम did not लगाएंगे। I did not know the answer. इसका मतलब answer is 4। देखो, ठीक है, did not know या didn't know। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो, लेकिन अगर आप आज पहली बार देख रहे हो और कहोगे मैम समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा समझ में नहीं आएगा सही में। आप देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी उठा के मैंने इस बार लगा दिया है, जरा देखो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। ग्रे हेयर, बेटा ग्रे हेयर्स भी चलता है, क्योंकि यहाँ इक्का दुक्का बाल की बात करोगे ना तो ग्रे हेयर्स हो जाएगा, कुछ बाल की बात करोगे। यहाँ पे बताना चाह रहे हो माई मदर हैज ग्रे हेयर्स, बिल्कुल हेयर्स चलेगा यहाँ पे, ठीक है? ग्रे हेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, हाँ आनंद, तब आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, तो आप कम से कम टेंस को है ना शुरुआत से देख लो, कम से कम कॉन्टिन्यूअस टेंस को शुरुआत से देख लो, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। भाई चिल्ड्रन पसंद करते हैं, आप पसंद कर रहे हैं कैसे दिखा सकते हो? लाइक, डिसलाइक, हेट, एडोर सब वहीं पर है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ लाइक आएगा। आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स। भाई मेरे 2 बहन हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स होगा, इसका मतलब यहाँ पे आंसर ये और यहाँ पे ये है ना? देखो समझ में आ रहा है? चलिए फिर आओ, मैंने आपको अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें दे दिया है। जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा क्वेश्चन, जो कम इंपॉर्टेंट है इक्का दुक्का क्वेश्चन दे दूंगी मैं। एडोर मतलब बेटा पसंद करना। ओके हाँ, वही मैंने आज मैंने उसी को भेजा है कि यार ये जो बीप करता है ना उसको बंद करवाओ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आंख में लग रहा है। वो मैंने आज भी तुरंत अभी भेजा है, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है। मेरा टाइपिस्ट कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश करता है। आ जाओ, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, गलत है, शी लव्स होगा। शी इज लविंग नहीं, शी लव्स होगा, है ना? चॉकलेट आइसक्रीम शी लव्स होगा, ठीक है? समझ में आ गया? क्योंकि लव आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। फिर से आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, ये कहां से आ गया यार? फिर से रिपीटेड कैसे हो गया? इसका मतलब है कि किसी और एग्जाम में भी आया था क्या? अरे रिपीट हो रहा है, ये यहां पे रिपीट हो रहा है, सेम है, ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज आते हैं। साउथ जोन फर्स्ट सिटिंग। अरे यार सेम क्वेश्चन आया है, जानते हो अलग एग्जाम है, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का है 2012 का, और ये साउथ जोन का फर्स्ट सिटिंग का है, इसीलिए रिपीट हो गया क्योंकि दोनों आया था एग्जाम में।
आ जाओ 13 नंबर में, ही इज वॉन्टिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस। ध्यान रखो, वॉन्ट आईएनजी में आता ही नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर आप में कॉमन सेंस नहीं है या नहीं है, इसको हम कॉन्टिन्यूस में तो नहीं ना दिखा सकते हैं, है ना। तो ही लैक्स होगा, ही लैक्स अ लिटिल कॉमन सेंस, उसे कॉमन सेंस की उसमें कमी है। ही लैक्स अ लिटिल कॉमन सेंस। ठीक है, देख लो, समझ में आया। अब आते हैं जो आप कह रहे थे कि मैम इसका मतलब है कि हैव आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है। आ जाओ, 1 मिनट का टाइम लो, पहले देखो। आनंद, पूरा कंप्लीट ऐसे ही चैप्टर मिलेगा आपको, निश्चिंत रहो। इसे तो कहा मैंने, लैपटॉप में एक फोल्डर बनाओ बढ़िया सा, और जब फ्री हो तो उससे पढ़ो। अब बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, जो मैं समझाने जा रही हूं, बहुत ध्यान से बोर्ड देखो और मेरी बात सुनो। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स है, जिनके इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे हैं, उनका प्रयोग V1 ING फॉर्म में कहां कहां कर सकते हैं। आई एम हैविंग लंच, आप जब आए हो, पूछ रहे हो या फोन कर रहे हो मुझे, मैं कहूंगी तुम बाद में फोन करोगे मुझे। नाउ आई एम हैविंग लंच, है ना, इसका मतलब क्या कर रही हूं, खा रही हूं। अगर आपने आके मुझे यहां पर आप आ गए और मुझे देखोगे तो देखोगे मैं खाना खा रही हूं, खाना खा रही हूं, आपको खाते हुए दिखूंगी ना। ठीक है, अगर खाते हुए दिखूंगी तो वो नॉन एक्शन वर्ब थोड़ी है। नॉन एक्शन वर्ब कौन है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब कौन है, वो है जिसको करते हुए आप नहीं देख सकते हो। यानी कि खाते हुए आप मुझे देख सकते हो, वो एक्शन वर्ब है, तो V1 ING में बिल्कुल होगा, है ना। चलो नेक्स्ट सुनो, क्या पूछ रहे हो। सेकंड में वॉज के बाद V2 फॉर्म होगा। कौन सा सेकंड में यार, कहा आप लोग कब कब का क्वेश्चन करते हो, कम से कम क्वेश्चन तो पूरा लगा दो। अब आओ नेक्स्ट, वी आर हैविंग फन। आप अगर मान लो किसी वाटर पार्क में गए हो, है ना, और वहां पर अगर मैं मिल गई, मैं कहूंगी क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो कहोगे मैम वी आर हैविंग फन। तो देख रही हूँ क्या उछल कूद मचा रहे हो, पानी में घूम रहे हो, इसका मतलब है आप वो एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। अगर एंजॉय करते हुए दिख रहे हो तब क्या कहोगे, वी आर हैविंग फन। इसका मतलब है कि आप अगर हैविंग फन, आप एंजॉय कर रहे हो। अगर आप हैव, यहां पे मैं एंजॉय एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, हैव फन इज इक्वल टू एंजॉय, ये कह सकती हूं मैं। खाली हैव का मतलब एंजॉय नहीं है, हैव फन का मतलब है एंजॉय। अगर हैव फन का मतलब एंजॉय है तो आप उसको करते हुए व्यक्ति को देख सकते हो। अगर करते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब वो एक्शन वर्ब है, और अगर एक्शन वर्ब है तो अगेन V1 ING में होगा। यस, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन भाई मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी है मतलब उसका मीनिंग ओन या पजेस निकल रहा है, मेरे पास है या नहीं है, उसमें आप उसको होता हुआ नहीं देख सकते हो, है ना। तो अगर होता हुआ नहीं देख सकते हो तो V1 ING में नहीं होगा, इसलिए आई एम हैविंग अ कार गलत है, आई हैव अ कार सही है। एडेप्ट का एडेप्टिंग, वो आप ढालने की बात कर रहे हो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। राहुल, असल में क्या है ना बेटा, लॉकडाउन में अभी किताबें बहुत जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। बादल, आज जो मैंने अभी लोड करवाया उसमें 32 नंबर पेज आ गया है। PDF पता नहीं क्यों 32 पेज को उठा ही नहीं रहा था। सबका दिख रहा है बेटा, सबका दिख रहा है। इसलिए कानपुर या बहुत सारी जगहों पे बुक नहीं मिल रही है। अब kdpublication.com से आप ऑर्डर कर दो, Amazon या कहीं से भी करोगे, KD पब्लिकेशन से करना, ताकि आपको ओरिजिनल बुक मिले। अब आओ फील में,
पूजा क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा, आप क्वेश्चन लिख दो। अब पीछे का पेज चला गया, आप क्वेश्चन लिख दो। सौरभ एंड एवरीवन जिसको भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप लोग ऑनलाइन @kdcampus.org में आप मेल कर दो, ठीक है। पजल्स का मतलब बेटा उस आपके पास होना होता है। आदित्य, ये चैप्टर वर्ब बेसिक का नहीं है, ये कंप्लीट टेंस का है कि हम आईएनजी फॉर्म पर क्यों नहीं यूज करते हैं। नहीं करिश्मा, केडी कैंपस का ऑफिस ओपन नहीं है क्योंकि हम लोग को किसी को अलाउड नहीं है। श्रुति, जो बैंक पीओ वाले हैं उन्हीं को बैंक पीओ अलाउड है, ठीक है। बुक केडी पब्लिकेशन का आप, हाँ केडी पब्लिकेशन ऐप से कर लो, बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलो शुरू करें। अब देख लिया, आई एम फीलिंग यू आर राइट। देखो ध्यान से भाई, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, ओपाइन का मतलब होता है बेटा ओपिनियन होना। ओपाइन का मतलब होता है ओपिनियन होना। मेरे विचार से तुम सही हो। जब आप अपना विचार व्यक्त कर रहे हो मेरे विचार से, क्या आपको होता हुआ दिख रहा है कुछ? नहीं। तो जब आपका ओपिनियन समझाया जा रहा है ना, तो ओपाइन राय होना होता है, दैट इज नॉन एक्शन वर्ब है ये, ठीक है। इसीलिए आई एम फीलिंग यू आर राइट गलत है, आई फील यू आर राइट है। और अगर मैं कहूं कि भाई देखो हमें मैम ने पढ़ाया है कि फील आईएनजी फॉर्म में नहीं, ओपाइन मतलब बेटा ओपिनियन होना, ओपिनियन का वर्ब फॉर्म है ओपाइन, ठीक है। क्लियर? मुकेश, मैं कितना कमेंट्स देखूं, बार बार कमेंट्स ही तो देखती हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ाने तो दो, आगे तो बढ़ने दो मुझे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई मैम ने हमें मना किया, फील आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, और फिर अगर ये कह दो कि आई एम फीलिंग अनवेल, गलत होगा ना, क्योंकि फील आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, तो मुझे बोलना चाहिए आई फील अनवेल। भैया आई फील अनवेल बोल के तो आप बता दे रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। रोज रोज का ड्रामा है क्या भाई? मैं आज, मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है ना। हाँ बेटा, जो भी मैं बोर्ड में लिख रही हूँ वो आपको पीडीएफ में मिल जाता है, जो एक्स्ट्रा पोर्शंस लिखती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि आई एम फीलिंग अनवेल, तो समझोगे अच्छा अभी महसूस ठीक नहीं कर रही है। आई फील अनवेल इसका मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है। यानी अगर मैं आई फील अनवेल बोलूं तब तो ये सही है, लेकिन इससे तो आपको महसूस होगा कि इसका मतलब है आजकल मैडम की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये तो सीरियस कंडीशन हो गया भाई कि मेरी तबीयत रोज ही ठीक नहीं रहती है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो ये फील तो उसको मेरा रूटीन बना देगा। मैं आज छुट्टी चाहिए तो कैसे बोलूंगी आई एम फीलिंग अनवेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है ना। इसीलिए फील का आईएनजी फॉर्म हम तब लगा सकते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि किसी तरह का फिजिकल या इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में, तब V1 आईएनजी चलेगा, तब V1 आईएनजी चलेगा। क्योंकि मैं आज की बात कर रही हूं भाई, अभी महसूस ठीक से नहीं हो रहा है मुझे। और अगर मैं ये बोल दूं तो कहोगे भाई मैं कोर्स ही क्यों खरीदूं, दिन भर आप हर रोज बीमारी रहते हो। फिर समझ में आया? ये तो मेरा रूटीन बन जाएगा, ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगा। ये तो आप कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन, ठीक है। इसीलिए आई फील यू आर राइट का मतलब है कि मेरा ओपिनियन है। ओपिनियन का वर्ब फॉर्म है ओपाइन। बेटा बहुत लोगों को नहीं पता होता ये, ओपिनियन का वर्ब फॉर्म है ओपाइन, ठीक है। और अगर आप ओपिनियन की बात करोगे तब तो ये नॉन एक्शन है, क्योंकि आपके अनुसार आप क्या फील करते हो, तो भाई आपको जो महसूस होता है वो होता हुआ तो नहीं ना दिखा सकते हो। सौरभ, इट्स योर विश, आपको बनाना है बना लो, कोई इश्यू नहीं। अब आओ स्मेल का, चलो फटाफट रीड करो तो एक बार। यस, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिल्कुल डिम्पी सही है। आई एम फीलिंग अनवेल या आई एम नॉट फीलिंग वेल, दोनों चलेगा।
दिलीप, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक तो आप दो चीजें करो। जितने भी तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बेटा, आप लोग एक बार तो ऑनलाइन @kdcampus.org पर मेल कर दो, और अगर वहां पे कोई भी रिप्लाई या कुछ भी अगर रिस्पॉन्स ना मिले तब मुझे मैसेज कर देना, तो फिर मैं अपने एंड से बात करके ठीक कराऊंगी। ठीक है? आई एम फीलिंग हैप्पी, ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, है ना। गवर्नमेंट, ठीक है ना, इसमें बेटा बीच वाला जो वर्ड है ना, लेटर्स है, वो साइलेंट है। इट इज स्मेलिंग फाउल। भाई आप घुसे हो अरे यार, फाउल जब है तो यहां भी फाउल ही होगा ना, ठीक है। इट इज स्मेलिंग फाउल, तो इसका मतलब है कि स्मेल्स फाउल भी वहीं पर फाउल ही होगा। क्लियर? समझ में आया? यानी क्या आप रूम में घुसे हो, आप रूम में घुसे हो और आपको महसूस हुआ गंदा सा स्मेल, तो भाई आप उसको सूंघे नहीं हो, आपको अचानक ही नाक में गंदा सा स्मेल चला गया, तो क्या कहोगे? इट स्मेल्स फाउल। क्यों? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन ने उसको खींच लिया। अब देखो जरा ध्यान से, शी इज स्मेलिंग द सूप, सूप को सूंघ के देख रही है कि भाई इसमें कौन कौन से मसाले यूज हुए हैं, है ना, कौन कौन से मसाले इसमें यूज्ड हुए हैं। इसका मतलब है कि स्मेल, गंध आना, नॉन एक्शन वर्ब है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर स्निफ, जैसे कुत्ते नाक ऐसे करके सूंघते हैं ना, है ना, तो अगर स्निफ कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो एक्शन वर्ब है, क्योंकि उसमें आप नाक लगा के सूंघ रहे हो, है ना, तो वो एक्शन वर्ब है, इसीलिए यहां पे V1 ING बिल्कुल सही है। बताओ, ठीक है। देखो वॉल्यूम 2 2020 का अपडेट नहीं है बेटा, अब कर रहे हैं उसको। फीलिंग, बेटा मैंने कहा फील, फील का मतलब क्या है? देखो ना, आई फील यू आर राइट। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं, चलो आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं। इट इज फीलिंग सॉफ्ट, कहोगे भाई फीलिंग सॉफ्ट नहीं होगा, क्यों? जैसे मेरा शरीर किसी चीज में सटा तो मुझे महसूस होगा यार ये तो बहुत सॉफ्ट सा है, तो मुझे कहना पड़ेगा इट फील्स सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट का अपने आप एक वर्ब ऑफ, इसको मैं कह सकती हूं एक और इसका मीन्स कर रहा है क्या? ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है। अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन जो आपकी इंद्रियां खुद करती है वो नॉन एक्शन वर्ब है, वो नॉन एक्शन वर्ब है। अगर वो नॉन एक्शन वर्ब है तो उसके साथ भी V1 ING नहीं लगता, ये ध्यान दो। मैंने आपको ऐसे ही कह दिया था, इसलिए मैं बार बार नहीं लगा रही थी, लेकिन आप पूछ रहे हो। चैटिंग सबकी दिख रही है देवेंद्र, मैं ज्यादा देख नहीं पा रही हूँ कि आप लोग बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चंस बीच बीच में करते जा रहे हो। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक तो देखो ना, हमारी इंद्रियां जो खुद कर लेती है वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। एक आपका ओपिनियन, वो भी कोई करता हुआ नहीं दिखा रहा है। हाँ, अगर कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो फिजिकल या इमोशनल, तब आप V1 ING लगाओगे। जैसे इसको मैं कह दूं कि इसको 3 कर दो। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं कहूं शी इज फीलिंग द quilt to check the quality of
check the quality of the cotton used. अब इसमें ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि यहां पर अगेन टू एक्सपीरियंस समथिंग हो गया है ना. अगर मैं फील की बात करूं, अगर इसका मतलब है टू टच एंड फील, टू टच इंटेंशनली, टू फील, यानी कि अगर हम टच कर रहे हैं इंटेंशनली ताकि उसको हम महसूस कर सके, तब क्या बोलोगे? हाँ, तब तो आप कहोगे ना कि भाई वो उसको छू कर महसूस कर रही है. क्यों वो छू कर महसूस कर रही है? ये चेक करने के लिए कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है ना. ये कहना चाह रहे हो. देखो, आपको फील में प्रॉब्लम था तो मैंने और एग्जांपल्स बढ़ा दिए. यार एसएससी के लिए तो एग्जांपल सिखा रही हूं मैं बेटा. To check the quality of the cotton used, to check the quality of fabric used. हाँ, ठीक कह रहे हो करिश्मा. आपने कहा to check the quality of fabric, तो मैं यहाँ पे कॉटन हटा के, क्योंकि उसके अंदर जो कॉटन था वो दिखाना चाह रही हूं मैं. चलो मैं फैब्रिक लगा दूं आपके हिसाब से, है ना, क्योंकि वहां पे वो जानबूझकर छू रही है ताकि वो महसूस कर सके कि किस क्वालिटी का वो मटेरियल बना हुआ है. ठीक है. यानी आप, अगर आपका ओपिनियन की बात हो रही है या आप वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की बात कर रहे हो, तब तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा. लेकिन जहां पे इंटेंशनल है, आप कहोगे मैम क्वेश्चन कहां से आएगा? तो बेटा क्वेश्चन आएगा वहां से. क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्ब आईएनजी फॉर्म में ये नहीं आते, और बच्चे तो लगा ही लेते हैं, सबके साथ लगा लेते हैं. जब सबके साथ लगा लेते हैं तो फिर वो क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है. इट इज फीलिंग कोल्ड नहीं, आपका सेंटेंस ही गलत है बेटा. हो गया ये क्लियर? नेक्स्ट, अगेन टेस्ट का मतलब सेम. इट इज टेस्टिंग डेलिशियस. गलत है. क्यों? स्वाद महसूस होना ये नॉन एक्शन वर्ब है, क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेशन है. तो इट टेस्ट डेलिशियस होगा. एंड शी इज टेस्टिंग द केक टू चेक इट्स फ्लेवर. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खा के चख रही है, चख के देख रही है कि इसमें फ्लेवर कौन सा है. तो यानी कि ये बिल्कुल सही है. देखो, टेस्ट का समझ में आ गया. अब आओ, हमारा लास्ट, लगभग लास्ट पॉइंट है. जरा देखो तो, इट फील्स कूल. ठीक है. ठीक है. देखो 59. लो शी इज स्मेलिंग द आर्टिफिशियल रोजेस. लो का मतलब, जैसे देखो ना, हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते हैं ये लो, है ना, ये देखो क्या कर रहा है. अगर मैं ये कहूं ये देखो क्या कर रहा है, तो आप फट से मुड़ के देखोगे. क्यों? क्योंकि उस समय वो काम वो कर रहा है, उस समय वो काम वो कर रहा है, तभी तो देखने के लिए बोल रही हूं. यानी कि लो का मतलब क्या है? देखो तो, इसका इस्तेमाल करते हैं टू टेल पीपल टू पे अटेंशन एंड लुक एट समथिंग इंटरेस्टिंग. जो चीज हो रहा है वहां पे ध्यान देने के लिए, है ना, आपका ध्यान खींचने के लिए. ये लो, इसका मतलब लो, सी और बिहोल्ड. बिहोल्ड का मतलब ये होता है देखो. इसका इस्तेमाल करते हैं टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लिसनर. किस चीज के प्रति? जो एक्शन हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो एक्शन, तभी मैं आपका ध्यान उसके तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूं, है ना. तो वही है लो. देखो, क्लियर? समझ में आया?
लेकिन अब बोलोगे मैम हमें तो लड़कों का दिमाग तो उल्टा चलता है, कहेंगे ना हम तो आईएनजी इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। बेटा नहीं कर सकते, करना चाहते हो तो कहां कर सकते हो वो मैं बता सकती हूँ। ही इज फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव पावर इन योर हाउस। बिल्कुल सही है सुनील, क्योंकि वो उस समय महसूस कर रहा है। आनंद पूरा टेंस कैसे खत्म हो जाएगा यार, मैं अभी कॉन्टिन्यूस टेंस में हूं, कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म कर रही हूं अभी। अभी एक को टेंशन है कि मैम इतने स्लो सिलेबस कैसे खत्म होगा, एक को टेंशन है कि नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, एक को बुक का टेंशन है। बेटा बुक जो भी है केडी पब्लिकेशन से ले लो, ठीक है। आई एम फीलिंग बैड हैबिट, गलत रॉन्ग है आलोक, एकदम गलत है। ई बुक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं देवेंद्र। आई फील टेस्टी, अंदर जाते साथ आपको टेस्टी फील हो गया अजीत, कुछ खाए बिना आप रसोई में घुसे और टेस्टी फील हो गया। यस वॉल्यूम 1 में है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी न्यू चीजें भी हैं। अभी आप केडी को ईमेल कर दो, आपका सही कर देगा वो। बिहोल्ड का मतलब देखना बेटा, बिहोल्ड का मतलब भी देखना होता है। यस जैसे अजनीश यू आर लुकिंग गुड, ये अगर किसी को किसी ड्रेस में देख कर आपको फील हो रहा और आप बोल रहे हो तो चलेगा। यू लुक गुड का मतलब ही हो गया कि तुम हमेशा ही जैसे एक रेगुलर रूटीन में अच्छे दिखते हो, है ना। यू लुक गुड का मतलब है कि आपके लुक्स अच्छे हैं, और यू आर लुकिंग गुड का मतलब है कि ये जो आप पहने हो ना, या आज जैसे दिख रहे हो आज अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सीइंग इज बिलीविंग एक कहावत है। देखो बीच में वर्ब है, हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना। यस ज्योति, लो ही इज सीइंग यू अगेन, ठीक है, ऐसे लुकिंग एट यू ज्यादा अच्छा होगा। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, क्योंकि आप अभी बता रहे हो अजनीश अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो। ओके चलो, अभी जो किसी ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछ लिया है उस क्वेश्चन को पहले मैं एक बार करा दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रुको, आपके क्वेश्चंस बीच में मुझे रोक देते हैं ना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आप लोग के। रुको, एक जो क्वेश्चन आ गया है उसका मैं कर दूं, थिंक का। चलो, आपने जो थिंक का पूछ लिया तो उसके लिए भी मैं बना दूं अब।
मैं इसको समझा देती हूँ, बस थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दूं उसके बाद। देखो, ऑफलाइन अजीत, अभी तो टाइम लगेगा बेटा, अभी तो सब कुछ बंद है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। भाई मेरे ओपिनियन में तुम सही हो, वही फील वाला ओपिनियन, मतलब यहां पे अगर फील आ रहा है इसका मतलब हो गया वही ओपाइन वाला, इसमें यहां नहीं कि आपका ओपिनियन की बात हो रही है। अगर ओपिनियन की, हाँ ऐड हो जाएगा रचना, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझो खाली, ठीक है। अगर आपकी ओपिनियन की बात हो रही है तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो बात कर रहे हो वो नॉन एक्शन वर्ब है। ओपिनियन नॉन एक्शन वर्ब होता है, तो उसमें हमने आईएनजी हटा दिया, आई फील यू आर राइट होगा, यानी आई फील या आई थिंक जो कह दो, है ना, ओपिनियन की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है आई एम थिंकिंग ऑफ यू। बोलोगे मैम ये भी तो स्टेट ऑफ माइंड है ना, ये भी तो स्टेट ऑफ माइंड है। भाई स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, जैसे नहीं था यू आर लुकिंग गुड, अभी दिख रहे हो, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, अभी मैं सोच रही हूं आपके बारे में, तो इसका मतलब है कि अभी की बात हो रही है, तो V1 ING लगा दिया, चलेगा। और लास्ट का आई एम थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, इसका मतलब क्या है, आई एम प्लानिंग समथिंग न्यू, बात तो वही है ना। यानी थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान का मतलब है आप कुछ प्लान कर रहे हो, दिमाग में चल रहा है, पहले तो पता है ना कि प्लानिंग पहले दिमाग में चलती है, उसके बाद फिर सामने बाहर कुछ बनाते हो आप, ठीक है, इसीलिए उसमें भी ING चलेगा। यानी आई एम थिंकिंग ऑफ यू, कब, अभी आपने मुझे फोन किया, क्या कर रहे हो, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू, यानी तुम्हारे बारे में तो सोच रहा था मैं। आप कहोगे मैम स्टेट ऑफ माइंड है तो ये ING में तो नहीं आना चाहिए, बेटा वही वाला केस है, आई फील गुड, आई फील अनवेल एंड आई एम फीलिंग अनवेल। अगर मैं कहूं आई फील अनवेल, इसका मतलब भाई परमानेंट प्रॉब्लम है मेरे में, एंड आई एम फीलिंग अनवेल का मतलब मैं अब भी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। आई थिंक ऑफ यू का मतलब मैं हमेशा आपके बारे में सोचते रहती हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू व्हेन यू कॉल्ड मी अप, ये भी चलेगा, है ना। इसका मतलब है कि हम अपने स्टेट ऑफ माइंड ओनली एट प्रेजेंट, और यू कैन से एट प्रेजेंट और पास्ट शॉर्ट टाइम की बात कर दे, ओनली एट प्रेजेंट और पास्ट शॉर्ट टाइम, है ना, हमेशा के लिए नहीं, है ना। आप कह सकते हो, इसको मैं ठीक ठाक करके लिख के आपको दे दूंगी, ढंग से समझा के लिख दूंगी। चलो नेक्स्ट आओ। सो फील और थिंक,
एक जगह जाके दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। अब आओ स्मेल मैंने बता दिया, ठीक है, टेस्ट बता दिया और लो का भी मैंने समझा दिया। क्लियर? सीइंग इज बिलीविंग मैंने क्या समझाया आपको कि भाई सी और बिलीव जब सब्जेक्ट के रूप में आता है या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो आईएनजी फॉर्म ले सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। मतलब भाई जो दिखता है तो भरोसा करोगे, जो दिख रहा है उस पर तो भरोसा करोगे, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने है उसमें क्या आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो सीइंग इज बिलीविंग बिल्कुल सही है। मतलब भाई आप सबको इतना पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन या प्रोनाउन आता है। भाई यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन नहीं आके वर्ब आ गया तो उसको नाउन बनाओ। कैसे बनाए नाउन? अगर हमें नाउन बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जेरेंड के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है ना? और जेरेंड क्या है? नाउन। और नाउन कहां पे आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तभी हमने क्या किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वर्ब आया तो हमने उसको नाउन बना दिया। कैसे बनाया भाई? वर्ब को नाउन बनाने का सीधा साधा एक तरीका होता है, उसमें आईएनजी लगा के उसको जेरेंड बना दो। जेरेंड क्या है भाई? वर्ब का ही आईएनजी फॉर्म है जो नाउन का काम करता है। नाउन कहां आता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन नहीं है, वर्ब है, तो क्या करे भाई? उसको नाउन बना दो। कैसे बनाए? आईएनजी लगा दो, है ना? हर्षी आपको मैं लिख के दे दूंगी, अब उसको छोड़ दो। ठीक है, नाउन का मतलब संज्ञा, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं, या स्थान का नाम। अब देखो ध्यान से, मस्किटोस आर कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट। भाई ये क्या है? कैपेबल के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है क्या? आईएनजी, है ना? और सॉरी, कैपेबल के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ, और ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगा तो भाई प्रेपोजिशन, ध्यान रखना, प्रेपोजिशन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बाद नाउन आता है। बोलोगे मेरे पास नाउन नहीं, मेरे पास वर्ब है, क्या करें? नाउन बना दो। नाउन बनाने का तरीका क्या है? सबसे कॉमन तरीका है V1 आईएनजी कर दोगे तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिख देते, अगर कहते कैपेबल ऑफ कुछ और, है ना, कैपेबल ऑफ स्मोकिंग, कैपेबल ऑफ ड्रिंकिंग, ये सब कुछ लगा देते तो भी देखो आईएनजी आ रहा है। मैं कह रही मस्किटोस ऐसे होते हैं जो रात में भी देख सकते हैं, तो कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट इज क्या? सी आईएनजी फॉर्म में। देखो, यानी अगर प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कोई भी वर्ब आ जाए, चाहे वो इस तरह का वो वर्ब जो मेरे लिस्ट में दिया हुआ है ना, आ जाए, तो भी वो किस फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा, यानी जेरेंड फॉर्म में होगा, यानी वहां पे लागू नहीं होता। सीइंग इज बिलीविंग का मतलब होता है कि जो देख लिया उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना, वो विश्वास करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। ठीक है, ये मैंने कहा आपको। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने टेंस का किया है और इसमें जो एक और शीट मैंने भी बनाया है उसको मैं ऐड करके नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी आपको। अभी तक क्योंकि देखो मैंने उसको इतना नहीं सोचा कि आपको जरूरी होगा, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने बना दिया। ठीक है, इसको यहीं तक रहने देते हैं आज। एक मिनट साउंड बंद करना।
स्टेटिव वर्ब और परसेप्शन वाले वर्ड के बेटा वही है ना पुष्पम जो मैंने बताया था। परसेप्शन मतलब जो आप अपने बॉडी से महसूस कर रहे हो, और स्टेटिव वर्ब तो वो सारे के सारे स्टेटिव वर्ब है। आशीष, मैं यही सजेस्ट करूंगी बैंक पीओ वाले जो बच्चे हैं ना बेटा, वो संडे को टेस्ट पेपर जरूर देख ले, क्योंकि जानते हो आप जो पढ़ोगे वो सारा वहीं पर लागू होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पोर्शन होता है। और आपको मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मैं इंग्लिश का टेस्ट पेपर लेके आती हूँ, लेकिन मैं देख के खुद नहीं आती हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके साथ मैं भी देखूं और मुझे भी वही नया नया सा फीलिंग हो जो आपको होता है। ठीक है, इसीलिए आप खुद संडे को, अभी तो हम लोग टाइमिंग रखे हैं संडे को शाम को 5 बजे, 5 से 7 पीओ वालों को मैं टेस्ट पेपर कराती हूँ। पुरुषोत्तम, ऐसा ऑप्शन कोई नहीं कराएगा बेटा आपको अवेलेबल। मोहित, मैं देख लेती हूँ, रुक जाओ। यस बेटा, कैपेबल के बाद ऑफ लगाओगे, तब ऑफ के बाद अगर नाउन है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है ना। जैसे अगर मैं कहूं आई एम फॉन्ड ऑफ राइस, मुझे चावल पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे मिठाई पसंद है। लेकिन आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग नहीं भाई, सिंग तो वर्ब है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग होगा। क्यों? नाउन जब तक इस्तेमाल किया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगा दिया ना, तब फिर आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। ठीक है, ये सब प्रेपोजिशन में भी करोगे बेटा आप। ठीक है, कैपेबल के साथ प्रेपोजिशन ऑफ है और उसके बाद नाउन होना चाहिए। राजेश, ये बैच स्टार्टिंग से ही तो शुरू है और क्या चाहिए आपको? अब टेंस के बदले में और कहां से स्टार्टिंग करूं बताओ ना। अब आप बीच में कहीं घुस जाओगे तो मुश्किल होगा आपको। अनुराग, आप वहां पे मेल कर दो बेटा। कोई बात नहीं, मैं जैसे करा रही हूं आप करते जाओ। आज बहुत मजेदार वर्ड्स लेके आई हूं मैं आपको। आज आप देखोगे सारे को चरित्र का मैं ऐसी तैसी करने वाली। चरित्र मतलब समझते हो? कितने प्रकार के लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, और किस तरह से हम लोग बात करते हैं। देखो शिवम, सीडीएस में आपको पता है आप 115 से ऊपर करके आओगे। ठीक है, 120 में से, तभी तो कह रही हूं थोड़ा सा भरोसा रखो। कुलदीप, पीडीएफ नेक्स्ट डे क्यों मिलता है? क्योंकि बेटा उसमें फिर मैं जो करेक्शन यहाँ करती हूँ वो लगाना पड़ता है ना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब देखो, आप लोग को बाकी टीचर्स तो पीडीएफ नहीं देते हैं, बाकी जगह इंग्लिश पढ़ते हो तो वो बोर्ड घिसते हैं, तुम भी घिसते हो अपनी कॉपी। अब यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगते हो। थोड़ा सा तो वेट करो, मेरे पास भी 2 हाथ है। ठीक है, अब आप लोग क्या है ना, अपनी माँ और अपनी टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो पता है? जैसे वो जो फोटो में देवी नहीं होती है, इधर 4 हाथ इधर 4 हाथ, है ना, तो वैसे 8 हाथ वाले आपकी माँ को भी ऐसे नचाए रखते हो, मुझे भी वैसे नचाने की कोशिश करते हो। बेटा एक ही दिमाग है, इसलिए काम जो मैं कर रही हूँ, और रोज 3-3 बैच होते हैं, तो थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको जो कंटेंट्स दे रही हूँ ना, बेस्ट मटेरियल दे रही हूँ। ठीक है, लो बिहार में तो पुरुषोत्तम यही सबसे गंदा प्रॉब्लम है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, बाप रे, वहां तो पूरा वो कोसी नदी का पानी पहुंच गया होगा, है ना। इस बार तो नेपाल भी भड़का हुआ है, तो वो भी कोई हेल्प नहीं करेगा। आई अंडरस्टैंड। इस साल तो बस सब कुछ जैसे लग रहा है ना, इस साल जान बच जाए तो काफी है। नहीं, आ जाओ, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे वर्ड से सेलिब्रेट, ध्यान से देखना। सब चीज का टेस्ट सीरीज है, आप लोग देख लो जाके। सेलिब्रेट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति, जो पुरुष ब्रह्मचारी होता है ना, उसको हम सेलिब्रेट कहते हैं। खासकर सेलिब्रेट इनफैक्ट पता है, पुरुष और महिला की बात ही नहीं करते हैं हम लोग इनफैक्ट जो भी ब्रह्मचारी होता है, जो अपने मर्जी से शादी नहीं करता है ना, वो सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो ब्रह्मचारी खाली रख दो, पुरुष लगाने की जरूरत ही नहीं है, पुरुष वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जानते हो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि फिर बैचलर है तो वो क्या, छोड़ो, ब्रह्मचारी रहने दो। वन हु इज नॉट मैरिड एंड हैव नो सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना, जो अनमैरिड है और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में से परहेज करता है, वो है सेलिब्रेट। जरूरी नहीं कि वो पुरुष होगा या महिला है।
फाइन। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट, स्पिंस्टर क्या है भाई? ऐसी महिला जो, ध्यान रखना महिला है, लड़की नहीं है, महिला है, यानी उम्र थोड़ी सी हो गई है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, वो स्पिंस्टर है। ठीक है, क्लियर हो गया? लास क्या है भाई? सिर्फ लड़की को हम लास कहेंगे, है ना, लड़की को गर्ल, लास, मेडन, ये सब लड़कियों को कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मेडन एक्चुअली मतलब होता है कुंवारी लड़की। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है। अब बोलोगे मेडन और स्पिंस्टर में डिफरेंस क्या है? भाई अगर मेडन की बात करोगे तो जैसे आपकी छोटी बहन मेडन है ना, और स्पिंस्टर अगर मायावती को ले लो तो क्या वो स्पिंस्टर है। समझ में आया? यानी कि जो आनंद आप शुरू करोगे टेंस से, बस यही कह रही हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्पिंस्टर जो है वो अविवाहित महिला है और लास जो है वो लड़की है। लेकिन मेडन कौन है? कुंवारी अविवाहित लेकिन लड़की है, यानी एज का डिफरेंस है। और लास का मतलब तो हम विवाह से संबंधित बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ बैचलर, एक ने लिखा है अनसेलिब्रेट। अनवर एक बात बताओ, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है ना, जबरदस्ती का जिसको कहते हैं ना कि आप बैचलर हो, क्यों? अब शादी ही नहीं हुई है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच विजय, आ जाओ। अच्छा, मेडन स्पीच, बेटा अभी रुक जाओ, मेडन स्पीच वगैरह में आऊंगी मैं आपको। बैचलर कुंवारा लड़का, जो अनमैरिड मैन है उसको हम बैचलर कहेंगे। अब कहोगे मैम लड़कियों के लिए तो आपने एज वाइज डिफरेंस कर दिया, अब पुरुषों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पुरुषों के लिए सिर्फ यही वर्ड होगा। ठीक है ना? अब आओ, अगर हम मेडन नेम की बात करें तो बेटा मेडन नेम मैं बता देती हूं, लेकिन मेडन स्पीच यहां कोई रेलेवेंस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखाया। मेडन स्पीच होता है आपका जो फर्स्ट स्पीच होता है ना, उसको मेडन स्पीच कहते हैं। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता था क्योंकि पहले नेता वगैरह जब लॉन्च होते थे, पहला स्पीच देते थे, उसके लिए बहुत तैयारी करते थे। बैचलर डिग्री अलग चीज है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पंकज ने कहा एसएससी लेफ्ट मी बैचलर। हाँ, ये तो बात सही है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप लोग की शादी भी नहीं होगी। फर्स्ट स्पीच होता है मेडन स्पीच, लेकिन मेडन नेम क्या है? अब आप लोग अपने क्लास की लड़कियों को, थोड़े दिनों बाद क्या होता है ना, जब शादी वादी होती है, सब कुछ सेटल डाउन कर लिया, सब अलग अलग शहर में चले गए, तो आप अपने क्लास की लड़कियों को उसके मेडन नेम से ढूंढते हो। अब वो मेडन नेम्स वहां मिलती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हस्बैंड से शादी करने के बाद जिस लड़के से शादी करती है वो उसके नाम को, सर नेम को अडॉप्ट कर लेती है। अब आप उसके स्कूल के नाम से उसको ढूंढते फिरते हो। झूठ बोल रही हूँ? सही कह रही हो ना, है ना? अब वो मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अब कोई मान लो उस लड़की का नाम था लवी त्यागी, ठीक है, हो सकता है शादी के बाद वो लवी शर्मा बन जाए। अब लवी त्यागी करके ढूंढते फिरोगे, उसको मिलेगी वो? बताओ, नहीं ना। तो वही चीज है, यानी कि आप उसके मेडन नेम से ढूंढ रहे हो। व्हाट इज द मेडन नेम? द सर नेम और द बर्थ नेम ऑफ अ वुमेन जो उसके शादी के पहले थी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब आओ नेक्स्ट सुनना। बोलो कि मैम इसका स्पेलिंग गलत है। बेटा स्पेलिंग गलत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी रानी को नहीं बुला रही हूं, है ना, आपके सपनों की रानी की बात नहीं कर रही हूं, आपकी क्वीन की बात नहीं कर रही हूं। देखो ये जरा एक लड़के ने लिखा, मोहित ने, ये कौन है लवी? बेटा मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया है। चलो, मैंने आपके सपनों की रानी की बात नहीं कर रही हूं, मैं QUEAN की बात कर रही हूं। ठीक है, दिस देखो मैं बात तो सही बोल रही हूँ, आप लोग लड़कियों को ढूंढते हैं उसके पहले नेम से, अब वो शादी करके कहीं और बसी हुई है। ढूंढे क्यों? पहले से कांटेक्ट में है।
हितेश बोल रहा है आज दिमाग खुला, लॉकडाउन की शुरुआत से ढूंढ रहा हूँ। बात तो सही है, तुम ढूंढ रहे थे किसी और नाम से, देखो मैंने तुम्हें क्लू दे दिया है ना, आप पता कर लो फिर। चलो विशिंग, विशिंग बेटा विशिंग यूज करते हैं हम लोग, जैसे किसी को आप जेरेंट के रूप में यूज करते हैं ना, विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, तो वहां पे शुरुआत में यूज करते हो तब आईएनजी आ जाता है बेटा, नहीं तो ऐसे नहीं आता। क्वीन का मतलब दो है, एक तो किसी महिला को असभ्य और बदतमीज और जैसे कहते हैं ना बहुत ही रूड टाइप की महिला हो, है ना, जिसको बात करने की तमीज नहीं हो, है ना, अगर उसकी बात करोगे तो असभ्य महिला के लिए, अ बैडली बिहेव्ड वुमन के लिए QUEAN यूज करोगे, है ना, ठीक है। और अगर क्वीन का मतलब देखोगे, क्वीन का मतलब एक वेश्या और प्रोस्टिट्यूट भी होता है, ठीक है। नाउ स्कारलेट इज अ कलर ऑल्सो, कलर भी है, लेकिन यहां पे स्कारलेट का मतलब क्या है बेटा, स्कारलेट के साथ मैंने एक वर्ड लगाया है वुमेन। स्कारलेट वुमेन जो होती है वो चरित्रहीन महिला के लिए यूज होता है, हु इज नटोरियस। व्हाट इज नटोरियस, यानी कि नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में गलत बात बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनके कई सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं। स्कारलेट वुमेन इसके लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आवर वर्ड कैसानोवा। कैसानोवा और फिलैंडरर याद रखना दोनों सिनोनिम हैं। जहां पर भी वर्ड फिल आ जाए, जहां पर भी वर्ड फिल आ जाए समझ जाना लव की बात हो रही है, और एंड्रस या एंडर वर्ड जहां दिखे ना समझ जाना पुरुष की बात हो रही है। यानी जो पुरुष ऐसे ही बस दिल फेंक, ठीक है ना, इधर उधर दिल फेंकता फिरता है ना, उसको फिलैंडरर बोलते हैं। आनंद लिखा है मामा बहुत खुश रहते हो बेटा, तो मैं दुखी रहूंगी तो कौन सा कोई आंसू पोंछेगा, है ना, इसलिए खुश रहो, राइट। यस, फिलैंडरर एंड कैसानोवा दोनों का मतलब है ऐसा पुरुष। देखो याद करो, स्कारलेट वुमेन और क्वीन का मतलब है जो चरित्रहीन महिला हो, है ना, ऐसे ही फिलैंडरर और कैसानोवा ऐसा पुरुष है जो चरित्रहीन पुरुष है, जिसकी बात मैं कर रही हूं, ठीक है। ओके आउट, इसमें एक स्मॉल सा मिस्टेक हो गया। कॉकेट, ये जो एन है ना ये नहीं है, ठीक है, कॉकेट में एन नहीं है। कॉकेट ऐसी महिला होती है ना जो दिल फेक महिला हो, फ्लर्ट करने वाली महिला होती है, यानी ये लोग सीरियस लव नहीं करते, ये लोग सिर्फ फ्लर्ट करती है, वो कॉकेट होती है, ठीक है ना। कॉकेट कहना QUETTE, ठीक है। अब वैम्प एंड विलेन ध्यान रखना, वैम्प एंड विलेन दो चीजें ऐसी है जिसका ध्यान रखोगे। विलेन जो जानते हो हीरो के अपोजिट जो गलत काम करता है वो विलन होता है ना, और वैम्प तो वैसे ही विलन का रोल जो महिला निभाती है पिक्चर में वो वैम्प होती है। किस तरह की महिलाएं होती है वो वैम्प जो होगी, बहुत अट्रैक्टिव सी सुंदर सी वुमेन होगी, लेकिन वो अपना सुंदरता उस चीज को पाने के लिए करती है जो चीज वो चाहती है कि मेरे पास हो। इसलिए आप देखोगे जनरली मूवीज में जो वैम्प होगी ना, वो अपने सुंदरता से मोहित करके उस पैसे तक या उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करती है जिसके पीछे वो एक्चुअली है। और ऐसे भी देखोगे आजकल वैम्प तो बहुत ही ग्लैमरस वैम्प ये आपके एकता कपूर दिखाती रहती है पिक्चर में, है ना। यस अक्षय, गोल्ड डिगर की बात कर रहे हो, ठीक है। एंड वॉट इज दिस वर्ड साइरन, SIREN, ध्यान रखना ये आकर्षक होती है लेकिन खतरनाक महिला होती है, ठीक है ना। ठीक है, ये आकर्षक होगी, अट्रैक्टिव, फ्लर्टेशियस का मतलब होता है बेटे जो फ्लर्ट करता है, यानी दिल फेक, जो सीरियस लव नहीं करता है बल्कि फ्लर्ट करता है, ठीक है ना, दिल फेक। थैंक यू रचना। साइरन का मतलब क्या है, आकर्षक है लेकिन खतरनाक है। सो कई बार आपको देखोगे वैम्प भी बहुत अट्रैक्टिव होगी, उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा कोई और उसके बाद क्या होगा, उसको ले जाके मरवा देती है। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन है तो हाँ खतरनाक, वही कोमोलिका वाला जो तुम्हारा कहना है,
ठीक है, मुझे लगता है इतना ही कराया होगा आज मैंने सिर्फ आज रिलेटेड टू मैन एंड वुमेन लिया था ताकि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन एंड वुमेन करा सकूं। आपके पास कोई ऐसे वर्ड्स है तो बताओ। हनी ट्रैप, हाँ कह सकते हो बेटा, हनी ट्रैप जानते हो, ऐसे ही होता है। जैसे हनी का मतलब क्या होता है आप जानते हो कि कोई भी शहद कहीं गिरा रहता है तो मक्खी उसमें उलझ के मर जाता है। वैसे ही जो बहुत ही प्यारी सी महिला हो जिसको कोई व्यक्ति हनी बोल रहा हो, है ना, और वो उसको ट्रैप कर ले, ये सारे हमारे सेना में होता है। सेना में ऐसे बहुत सारे होते हैं जो किसी महिला के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। बेसिकली वो महिला क्या होती है, वो महिला डेंजरस होती है, वो हनी ट्रैप बिछाई रखती है ताकि उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने देश तक भेज सके। फ्लटेशियस मतलब बेटा दिलफेक। फेटल का मतलब घातक होता है बेटा। नहीं प्रवीण, दोनों के लिए वर्ड्स यूज किया है मैंने यहाँ पे, खाली लड़कियों के लिए थोड़ी यूज किया है, लड़कों के लिए यूज किया हुआ है। देखो ना 8 नंबर बोल रहे हो, स्कारलेट वुमेन बेटा चरित्रहीन महिला मैंने कहा। बैंकरप्ट का मतलब तो बेटा होता है जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो बैंकरप्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहां तक कोई क्वेश्चन, अब आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हो काजल एंड ये सब एग्जाम्पल्स नहीं, आप मुझे कोई अच्छा कोई वर्ड हो जिससे किसी के कैरेक्टर पे, वेम्पायर वगैरह तो बेटा वो होता है जो खून पीता है, उस पर वो हो जाता है। इलीगल का स्पेलिंग गलत है कुलदीप। हाँ भास्कर, लेकिन मैरिटल नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ड्राउजी का मतलब बेटा ऊँघना होता है, जैसे नींद में होना। अक्षय कह रहा है पापा की परी। हनी ट्रैप वैम्प का सिनोनिम नहीं, हनी ट्रैप इज द ट्रैप जिसमें वो फंसाती है। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद बेटा खाली नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं हो तब फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगा। बेटा मिसोजिनिस्ट होता है जो महिलाओं से नफरत करता है, वो तो मैंने गायनी और मिस और फिल्म में डाला हुआ है। ऑफ न्यू बैच आर वेटिंग फॉर यू, कौन सा न्यू बैच बेटा? वो तो 17 तारीख को न्यू बैच आ रहा है, आज तो 13 तारीख है। अब मेरा 17 तारीख को एक न्यू बैच आ रहा है, देखो ये है, इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स फ्री मिलते हैं। हाँ, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में आता है कि नहीं? कौन सा, क्या मुकेश, कौन सा? ठीक है, दोनों सेम है प्रशांत, दोनों सेम है। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आता है कि नहीं? कौन सा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में डू डस आता है बेटा? उत्कर्ष, वो तो जानते हो, वो हमारे जो बैच चल रहा था ना उसमें कराते हैं, जिसमें सारे टेस्ट पेपर्स हैं। ठीक है, चलो नेट स्लो है तो क्लास भी ऐसे खत्म हुआ है। वॉलप्चुअस होता है मैंने, हाँ वॉलप्चुअस का मतलब होता है जो भारी भरकम होती है ना, वॉल्यूम ज्यादा है। लेसिवियस, डोजिंग का मतलब बेटा वही ऊँघना होता है। चलो और भी कल वर्ड करा के लेके